हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1, 2, 3, 4 व 5 में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग करेंगे। इससे पहले हमने इन्हीं अध्यायों में से आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से भाग फर्स्ट और भाग सेकंड कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस अध्यायों में से आने वाले पांचों अध्यायों में से आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है और पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चनों को लिया है। आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी अगर अच्छे ढंग से कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। तो आप ये क्वेश्चन एक बार अच्छे तरह से समझ लेना तीनों वीडियो में से। और अगर आप इन तीनों वीडियो के लिंक प्राप्त करना चाहते हैं या बाकी के बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कोई वीडियो या पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे इस वीडियो के स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आपको वीडियोस इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। दीर्घ उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न हमारे रह रहे थे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं और अध्याय 5 में से एक प्रश्न आने वाला है, दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3-3 अंक वाले होते हैं और इन पांचों अध्यायों में से केवल अध्याय 5वां समांतर श्रेणी ही ऐसा अध्याय है जिसमें से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस अध्याय से संबंधित मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन और इस पूरी सीरीज का 16वां प्रश्न दिया हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इसके प्रथम 3 पद लिखिए। इसके पहले 3 पद हमें बताने हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो पहले हम ऊपर वाला प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो समांतर श्रेणी में चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर में लिख दिया 24। चौथे पद का सूत्र लगा दिया a+3d प्लस 8वें पद का फार्मूला होता है a+7d। तो दोनों का योग बराबर में 24। यहाँ a आया हुआ है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार a आया हुआ है इसलिए 2d हो गया। 3d प्लस के 7d, ये भी प्लस के 3d और 7d 10d, 2a+10d बराबर आ गया 24। अब इसमें प्रत्येक संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देकर समीकरण को आसान बना लेते हैं। 2 से भाग देने पर 2a में 2 का भाग दिया a आ गया, 10d में 2 का भाग दिया 5d आ गया और 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया। अगर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5d पक्षांतरित होकर दूसरी तरफ आ जाएगा। a का मान आएगा 12-5d, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। अब हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। आगे लिखा हुआ था छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा पद प्लस 10वां पद बराबर 44। छठे पद का सूत्र होता है a+5d, 10वां पद होता है a+9d, दोनों का योग 44। इन दोनों का योग 44 है तो a और a 2a हो जाएंगे और 5d और 9d हो जाएंगे 14d। तो इनको हम अगले पेज पे लिख देते हैं, 2a+14d बराबर 44। इसमें भी 2 का भाग जाएगा तीनों पदों में, तो 2 से भाग देने पर 2a की जगह पर आ जाएगा a, 14d में 2 का भाग दिया 7d और 44 की जगह आ जाएगा 22। ये हमने a+7d बराबर 22 प्राप्त कर लिया। इस a को हम रिप्लेस कर देंगे अब, क्योंकि हमें a और d दोनों के मान ज्ञात करने हैं, तो a को रिप्लेस करेंगे। a का मान रखेंगे, हमने पिछले समीकरण नंबर 1 में a का मान निकाला था 12-5d, तो a की जगह पर लिख दिया 12-5d और प्लस में 7d तो आया ही हुआ है इधर, बराबर में 22। माइनस के 5d और प्लस के 7d वो इस तरफ रह जाएंगे और ये 12 चला जाएगा 22 वाली साइड, तो 22-12। इन दोनों का घटाव करेंगे तो आएगा 2d और बराबर में आएगा 10। 2d में से वैल्यू 10 आ रही है d की, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/2, तो d का मान आएगा 5। अब ये d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास है a बराबर 12-5
डी की जगह पर लिख दिया 5, तो 12 माइनस 5 डी, तो डी की जगह 5 रखने पर ये 25 बन गया। 5 डी का मान 12 माइनस 25 यानी ए का मान आ गया 13 माइनस के। एपी का हमें 3 पद निकालने थे, तो एपी का पहला पद a1 बराबर ए होता है जो कि -13 है। एपी का दूसरा पद a2 ए प्लस डी बराबर में आएगा -13 प्लस 5 बराबर में, इनका अगर हम योग करेंगे तो -8 आएंगे। ऐसे ही तीसरा पद a3, फार्मूला होता है a प्लस 2d, ए प्लस 2d है तो a का मान -13 और प्लस में 2 इंटू डी का मान 5, 2 5 10, -13 प्लस 10 -3। अतः एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हुए? -13, -8 और -3। ये 3 हमारे एपी के तीनों पद निकाल लिए। ओके, सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनकी हमने एपी बनानी है। तो हमने इन संख्याओं की एपी कुछ इस तरह से निकाली, 105, 112, 119 और डैश डैश करके 994। अब ये संख्याएं आई कैसे, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही आपको मैं हिंट दे देता हूँ। ये 105 है और इधर 994 लिखा है, ये संख्याएं कैसे आई? पहली और अंतिम संख्या इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच वाली संख्याएं तो साथ साथ का जोड़ करके निकलता है। 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती है? 100 से। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती है और चलती कहाँ तक है? 999 तक। ठीक है, अगर हमें 7 से विभाज्य संख्या निकालनी है तो इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा और 999 में भी 7 का भाग देना पड़ेगा। हम भाग देते हैं अगर इसमें 7 का, तो 7 एकम 7 और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3, आगे से 0 उतारा 30, 7 चौके, भाग देने पर हमें 2 शेषफल प्राप्त हुआ, अर्थात 100 पूरा जो है उसमें 7 का भाग देने पर 2 शेषफल बचा, यानी इसमें 2 का हमने अगर घटाव करते हैं तो 98 आएगा। 7 का 98 में पूरा पूरा भाग जाएगा, जो शेषफल बचता है ना उसको माइनस कर दीजिए, 98 में 7 का भाग जाएगा। लेकिन 98 क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है, हमें 3 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो 98 में हम 7 और ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर क्या होगा? 98 और 7 105, 105 में 7 का भाग जाएगा तो पहला पद क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर उसमें 7 और ऐड करेंगे तो 112 दूसरा पद हो गया, फिर तीसरा पद 119। ऐसे करते 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 हमने लास्ट वाला पद प्राप्त करना है। उसके लिए हमें 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 में 7 का भाग देना है। 999 में 7 का भाग देंगे, 1 तक जाएगा, 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 2, ऊपर से उतारा 29, 29 में 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 28 आ गया। फिर 1 बच गया, 1 और 9 19, 19 में भाग देंगे 2 तक जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बच जाता है शेष। शेषफल वाले जो भी वैल्यू होती है उसको इसमें से घटा दिया जाता है। 994 में से 5 घटाएंगे तो 999 में से 5 घटाएंगे तो 994 आएगा। 994 3 अंकों वाली संख्या भी है और ये 7 से विभाज्य संख्या भी है, तो अंतिम संख्या 994 लिखी। ये कुछ मेथड होता है, इस तरह से हमने इस एपी को लिखा। अब यह एक एपी है क्योंकि इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सारे पदों में 7 7 का ही अंतर है। तो एपी का पहला पद हमने लिख लिया 105, सार्वंतर डी का मान 7 होगा और इस एपी का nवां पद 994 होगा, अंतिम पद ये वाला। अब हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है, तो nवें पद का फार्मूला हमने लगाना है a प्लस n-1 गुणा डी बराबर 994। ए का मान 105 लिख दिया और प्लस में n-1 की जगह n-1, डी की जगह पर डी का मान आ गया 7। तो 105 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू एन 7n, 7 का -1 से गुणा माइनस के 7 तो बराबर में 994। अब 7n तो यहीं रह जाएगा और बाकी के मान दूसरी तरफ जाएंगे, तो 994 में ये 105 इधर आके माइनस के होंगे और माइनस का 7 है वो प्लस का 7 होगा। 994 प्लस 7 माइनस 105, 94 में 7 जोड़ेंगे 1001, 1001 में से 105 घटाएंगे तो 896 बचेगा। 7n का मान 896, n का मान 896 बटा 7, भाग दे देंगे तो n का मान 128 आएगा। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर 128 आंसर। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अब आगे चलते हैं, इसका अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 17।
निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बतानी है। इसका पहला सवाल है, एपी दे रखी है 7 कोमा 13 कोमा 19 कोमा डैश 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 कोमा 205 में। इस एपी में ए का मान 7 है, डी का मान, दूसरा पद 13 में से पहला पद 7 माइनस करेंगे तो डी का मान 6 आएगा, और इस एपी का एनवां पद 205 है। तो हमने लिखा एनवां पद बराबर 205। एनवें पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 205। मान रखेंगे इसमें ए का और डी का। ए का मान 7 और एन माइनस वन एज इट इज, और डी का मान 6। मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस एन माइनस 6 के साथ 6 का मल्टीप्लाई, 6n माइनस का 6। तो इस 6n को इधर ही रख दीजिए, बाकी के मान दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये आएगा 6n बराबर 205, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, प्लस का 7 इधर आकर माइनस का 7। तो ये हो जाएगा 206 और 5 211, 211 माइनस 7 यानी 204। n का मान आ जाएगा 204/6 यानी n बराबर आ गया 34। अतः दी गई एपी में पदों की संख्या n बराबर 34। ओके। अब इसका सेकंड पार्ट में हमें जो एपी दे रखी है वो है 3 8 13 18 और डैश डैश करके 78 लिखा हुआ है। इस एपी में से हमें पहला पद ए प्राप्त हुआ 3, डी का मान 2 क्रमागत पदों का अंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 करेंगे तो डी का मान 5 आएगा। एनवा पद हम 78 को मानेंगे तो एनवा पद बराबर 78। फार्मूला लगाएंगे एनवें पद का ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी बराबर में 78। फिर ये आ जाएगा ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन एज इट इज और डी का मान 5 बराबर में 78। 3 की जगह 3 प्लस अंदर गुणा करेंगे 5 का n के साथ, 5n माइनस 5 का गुणा 1 से 5। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78। 5n इधर ही रख लिया और बाकी के मान दूसरी तरफ। 78 वाली साइड ये माइनस का 5 आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 78 और 3 78 और 5 78 और 5 83, 83 में से 3 निकालेंगे तो 80 बच जाएगा, यानी 5n का मान 80 है तो n का मान 80/5, n का मान आ जाएगा 16। अतः दी गई एपी में पदों की संख्या n बराबर 16 आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए। इसके बाद इसके अथवा में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है कि हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है और प्रथम n विषम संख्याएं हैं उनका भी योग निकालना है। तो इसका पहला पार्ट जिसमें हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांकों की एपी लिखनी है पहले, तो इनका योग निकालने के लिए तो 1000 धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 करते करते आखिर में आ जाएगा 1000। अब क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, पांचवा पद 5 है, तो 1000वां पद 1000 है, यानी ये n का मान यहाँ पर 1000 होगा और nवां पद भी यहाँ पर 1000 है। तो यहाँ a का मान पहला पद 1, d का मान क्या होता है 2 पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो d का मान 1 आ जाएगा, n का मान 1000 है। अब AP के प्रथम n पदों का योग, Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन गुणा d। n का मान 1000 रखेंगे, 1000/2 और गुणा में ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस वन की जगह आ जाएगा 1000 माइनस 1 और गुणा में d का मान, या गुणा का निशान लगाना था, गुणा में d का मान क्या आएगा, चेंज कर देते हैं यहाँ, गुणा में इसके साथ d का मान 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 500 गुणा में इसके साथ 2 प्लस का घटाव करेंगे तो 999, 999 का 1 से गुणा 999 और 2 1001, 1001 का 500 से गुणा 5 के साथ में डबल जीरो फिर आगे 5, यानी कि ये बन गया 5,05,000। ठीक है, इन 1000 धन पूर्णांकों का योग 5,05,000। अब इसका दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। प्रथम n विषम संख्याएं, इसको भी देख लेते हैं। पहली n विषम संख्याओं की एपी बनाएंगे हम। प्रथम n विषम संख्याएं कौन सी होगी, पहला पद 1, दूसरा फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कोमा लगाते हुए डैश डैश डैश, और कितने पद है, n पद है, n पदों तक इसको लिख देंगे। यहाँ a का मान 1, d का मान दूसरा पद 3 माइनस में पहला पद 1, 3 माइनस 1, d का मान 2 आ गया, n का मान n।
अब देखिए किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, फार्मूला Sn बराबर n बटा दो, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन गुणा टी, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में n की जगह पर n ही लिखना पड़ेगा क्योंकि n का मान हमें निकालना ही नहीं है, n की जगह n ही लिखना है। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n माइनस वन एज इट इज और गुणा में d का मान 2। अब n बटा दो एक जैसा है वैसा ही लिखोगे और गुणा में 2 गुणा 1 2 प्लस ब्रैकेट खोलोगे n माइनस 1 के साथ 2 का गुणा करोगे तो 2 इंटू एन 2n, 2 का गुणा माइनस 1 से माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ आ गया n बटा 2 गुणा में ये 2n बच गया, 2n का 2 n बटा 2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर से n बच गया और गुणा में भी n बच गया, n और n का गुणा n स्क्वायर, यानी प्रथम n पदों का n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 18 यहाँ दिया हुआ है, यदि d बराबर 5 S9 बराबर 75 हो तो a तथा A9 ज्ञात कीजिए। अथवा इसके अंदर हमें एक सवाल और लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 प्लस 4n दिया है तो इसका 15वां पद तथा प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हम पहले ये सवाल करते हैं। इसका पहला पार्ट दिया गया है, एपी के लिए डी का मान 5 और S9 बराबर 75। अब आप ये देखो S9 यानी S9 हमें दिया हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे Sn वाला फार्मूला, क्योंकि हमें D पता है, N पता है, A नहीं पता, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे S9 यानी Sn बराबर n बटा दो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये n पदों के योगफल का सूत्र है। S9 यहाँ 9 रखते ही वो S9 बन जाएगा, तो S9 कितना है 75 बराबर n का मान 9, 9 बटा 2 और 2 इंटू ए हमें ज्ञात नहीं है, प्लस में n माइनस 1 यानी n का मान 9, 9 माइनस 1 और गुणा में इसके साथ d का मान 5। आगे हल करेंगे तो ये 2 चला जाएगा इधर गुणा में, 2 का गुणा 75 से करेंगे तो 75 दुना 150, इधर 9 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, लेकिन ब्रैकेट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, 2a एज इट इज प्लस 8 हो जाएगा इनका, 9 में से 1 घटाने पर 8 का गुणा 5 से 40, 2a प्लस 40 आ गया, तो 150 बराबर आ गया 9 इंटू 2a प्लस 40, 9 का गुणा करेंगे तो 150 बराबर आएगा 18a प्लस 360। ए का मान निकालना है तो हमें इस 360 को 150 वाली साइड लेकर जाना होगा, तो 150 में माइनस हो जाएंगे 360, 150 माइनस 360 और ये 18a इधर लिख लिया, 18a बराबर आ गया 150 माइनस 60 यानी 18a का मान घटाव करने पे माइनस में आएगा 210। ओके, अब a का मान निकालना है तो a का मान आएगा माइनस 210 बटा में ये वाला 18, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 के पाड़े से 1 कटेगा, 6 के पाड़े में आता है 35 छिके 210 माइनस के 35 और बटा में 6 तिये 18, 3 आ गया। ए का मान तो अभी हमने निकाल लिया माइनस का 35 बटा 3। अब रह गया ए एन का मान ज्ञात करना, ए एन यानी 9वें पद का मान, तो अब हमें ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, 9वें पद का मान निकालना है ए9। ए9 कितना होता है ए प्लस 8 डी, ए प्लस 8 डी, ए का मान हमें माइनस 35 बटा 3 मिला, प्लस में डी का मान 5 है तो 8 के गुणा में 5 आ जाएगा, 8 के गुणा में 5, ये आएगा माइनस के 35 बटा 3 और प्लस में 8 5 40, 40 बटा 1, लघुत्तम लेके इसे हल करेंगे तो ये आएगा आखिर में 85 बटा 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इसका अगला सवाल जो कि अथवा में दिया हुआ था, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात ए एन बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो इसका 15वां पद तथा 15 पदों का योगफल भी बताना है। अब आप एपी का nवां पद देखो क्या लिखा हुआ है, ए एन बराबर 3 प्लस 4n लिखा हुआ है, तो एपी का 15वां पद क्या हो जाएगा ए 15, एन की जगह 15 लिख देंगे, 3 प्लस 4 इंटू में 15 एन का मान और आ जाएगा आंसर 3 प्लस 15 चौके 60, 60 और 3 63, 15वां पद आ गया 63। ठीक है, अब हमें इस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमारे पास इस एपी के लिए एक फार्मूला है n पदों के योगफल को ज्ञात करने का, n बटा 2 और गुणा में a प्लस ए एन।
अगर मैं ये फार्मूला नहीं लगाता, मुझे 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 15 मेरे पास है, इसलिए ये फार्मूला लगाऊंगा। अगर नहीं लगाना चाहते ये फार्मूला, तो फिर आपके पास जो बड़े वाला फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, अगर वो फार्मूला लगाना है तो उसके लिए आपको a d दोनों चाहिए, a भी चाहिए d भी चाहिए। ठीक है, तो आपको n का मान तो 15 मिल गया, d का मान कैसे निकालोगे? d के मान को निकालने का मेथड क्या होगा? आप इसका पहला और दूसरा पद निकाल लीजिए, या जैसे आपने 15वां पद निकाला हुआ है तो 14वां पद निकाल लो। 14वें पद और 15वें पद का अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, 15वें पद में से 14वां पद घटा देना। वैसे भी इस फार्मूले में तो d की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले में हमें a चाहिए। a का मान निकालने का मेथड होता है ap का प्रथम पद, हमें nवां पद दिया हुआ है तो उसमें हम a का मान निकालेंगे, a n की जगह 1 लिखकर। 3 + 4 गुणा में n था तो n का मान 1 रखा, तो ये बन जाएगा a का मान 7। अब a का मान 7 आ गया तो 7 लिख देंगे, और आगे s15 का मान 15/2, 7 प्लस आगे a15 का मान, a15 का मान हमने 63 निकाला हुआ है, 7 और 63 का जोड़ 70, 15/2 गुणा 70, 2 से ये 70 कटेगा 35वें, 35 और 15 का गुणा करेंगे 200, 525 इसका आंसर। ओके, ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो कि 3 नंबर वाला सवाल है, समांतर श्रेणी से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तथा अंतिम पद 45 है। यदि इसके पदों का योग 400 है तो पदों की संख्या अर्थात n तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। d का मान भी ज्ञात करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है एक, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हम इसमें लिखेंगे, दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद यानी nवां पद बराबर 45, और हमें n पदों का योगफल भी इसमें दिया हुआ है। पदों का योगफल यानी Sn बराबर 400 दिया हुआ है। अब हमें an भी पता है, हमें Sn भी, तो हम इनका उपयोग करके, a का उपयोग करके इसको सवाल को करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है कि n/2 a + an, ये Sn का फार्मूला है, n पदों का योगफल n/2 a + an। तो इसमें हमें देखो a पता है, an पता है, n नहीं पता, खाली हम n का मान इसमें से ज्ञात कर सकते हैं, और बराबर में तो 400 है ही। 400 में कैलकुलेशन करेंगे, n/2 एज इट इज, a का मान 5 और प्लस में an का मान 45, 5 और 45 50, n के गुणा में 50 आ गया, और ये 2 चला गया इधर 400 के गुणा में, 400 गुणा 2 800, n का मान आएगा 800/50। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये n का 16 आ जाएगा, अतः एपी के पदों की संख्या n बराबर 16 है। ठीक है, n की वैल्यू तो ये निकाल ली। अब n का मान निकालने के बाद हमें इसका सारवंतर भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम निकालेंगे एपी का nवें पद का फार्मूला। nवां पद हमें यानी अंतिम पद 45 दिया हुआ है, nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 गुणा में d, a + n-1 गुणा d। ये फार्मूला बराबर में 45 लिख दिया, a का मान 5, n-1 की जगह पर 16-1 आ जाएगा, 16-1, और d का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। तो d का मान निकालेंगे, 5 का 5 प्लस में 16 में से घटाएंगे 15, 15d बराबर में 45, 15d का मान ये 5 चला जाएगा 45 वाली साइड माइनस में, 45 - 5 तो 15d का मान 40 आएगा, d का मान 40/15, 40/15 5 के पाड़े से कटेंगे, 5 8 40, 5 दिए 15, 8/3 इसका फाइनल आंसर है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां, और 19वां के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सा सवाल है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं की एपी बन जाएगी 1 3 5 7 9 डैश 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 करते हुए अंतिम संख्या 49। ये सारी संख्याएं 0 से 50 के बीच में आने वाली सभी विषम संख्याओं का मान लिखा हुआ है। इसका पहला पद a 1 आ गया, d का मान 2 क्रमागत पदों का योग, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, और nवां पद हमें 49 दिया हुआ है। एपी का nवें पद का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एपी के nवें पद का फार्मूला होता है 49, a + n-1 गुणा d, और बराबर में होता है इसके 49, a का मान 1 + n-1 एज इट इज, और गुणा में d का मान 2 बराबर में 49, 1 + 2 का अंदर गुणा किया 2n-2, तो 2 का अंदर गुणा करने पर क्या होगा, ये हमारे पास आ गया 1 + 2n-2,
तो 2n और ये 1 - 2 इधर आएंगे तो माइनस का 2 तो हो गया प्लस का 2, और प्लस का 1 हो गया माइनस का 1। 50 + 2 51, 51 में से 1 माइनस करेंगे 50। 2n का मान आ गया 50, तो n का मान आ गया 50/2, यानी n का मान आ गया कितना, 25। अब एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a + an। ये फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास प्रथम पद पता है और हमें nवां पद भी पता है 49 है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे 25/2 और हमें 1 + 50, 1 + 49, 50 और 1 50। यहाँ पर 50 आया है, 50 का गुणा हम 25/2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 25/2 गुणा 50, 2 से 50 कट जाएगा 25 पर, तो ये बन जाएगा 25 × 25, और 25 × 25 है 625। अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग 625 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने अभी तक कर लिए हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, 17, 18 और 19, ये 4 प्रश्न थे जो कि 3-3 नंबर वाले थे। ये आएंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में से। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है निबंधात्मक प्रश्न। 4-4 अंकों वाले प्रश्न होते हैं ये, और ये अध्याय 4 में से एक प्रश्न आएगा। चौथा अध्याय जो है द्विघात समीकरण, उसमें से एक प्रश्न इसमें से आना है। तो ये भी यहाँ पर कुल मैंने 3 प्रश्न आपको अभ्यास के लिए लिए हैं, और तीनों के अथवा में भी एक एक प्रश्न है, यानी हमें कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का यहाँ से इस अध्याय में से अभ्यास हो जाएगा। तो हम ये 6 प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 20वां। 20वें प्रश्न में हमसे पूछा है द्विघात समीकरण दिए रखी है 2x² + x - 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। और ऐसा ही एक प्रश्न और दिया हुआ है अथवा में, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। पहले हम ये ऊपर वाला सवाल करते हैं। इसमें खंड दय में दी गई हमें द्विघात समीकरण जो है उसको नोट करना है। पहले तो उस द्विघात समीकरण से हम इनके गुणांकों के आधार पर हम निकाल सकते हैं इसकी मानक द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी और सी के मान। x² के गुणा में a होता है, ax² होता है ना, तो a का मान 2 आ गया। फिर उसके बाद x के गुणा वाली संख्या b कहलाती है, तो यहाँ 1 है तो b का मान 1, और अचर पद c कहलाता है तो -6 हो गया अचर पद c। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, पहला कार्य हमारा यही है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। मूलों की प्रकृति हम लिखेंगे b² - 4ac, ये निकालना होता है हमें मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तिकर ज्ञात करते हैं, तो विविक्तिकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। इसकी वैल्यू निकालनी है तो b का स्क्वायर यानी 1 जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर, फिर -4 × a का मान 2 और c का मान -6, गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 आ गया, 48 और 1 49। तो इस तरह से b² - 4ac का मान 49 आ गया, और 49 क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक, और भिन्न भिन्न अलग अलग दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे क्योंकि इसका मान >0 प्राप्त हुआ है। 0 से बड़ा मान है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे। ठीक है, ये आपको अलग अलग इसकी प्रकृति होती है वो पता होगी कौन सी प्रकृति कब काम में आती है। फिर अब हम इसके मूल निकालेंगे द्विघाती सूत्र की सहायता से। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल का फार्मूला नोट करेंगे, -b + √b² - 4ac और बटा में 2a। x की जगह पर तो x का मान निकालेंगे, b की जगह पर लिखेंगे 1 क्योंकि b का मान 1 है, प्लस माइनस √ यहाँ सीधा मैंने डायरेक्ट 49 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि b² - 4ac का मान हमने पहले से ज्ञात किया हुआ है। b² - 4ac विविक्तिकर ज्ञात करते टाइम, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते टाइम हमने नोट किया था। ये b² - 4ac की जगह पर 49 आ जाएगा। आगे से हल करेंगे इसका -1 प्लस -49 का वर्गमूल होता है 7 और बटा में 4। x का मान आ जाएगा -1 प्लस का 7/4 और कोमा में -1 -7/4। x के दो मान आएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 6/4 और इसको सोल्व करेंगे तो x के दो मान आ जाएंगे 6/4 यानी कि 3/2 और 8/4 यानी 2, लेकिन -7 में लगाया इसलिए यहाँ पर। द्विघात समीकरण के दो मूल कौन से हुए, 3/2 -2। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए।
अथवा में पूछा गया था ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे क्योंकि योगफल इनका 27 है तो 27 में से x कम हो जाएगा, 27 माइनस x। इसके बाद आगे है प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। ये संख्या पहली है ये दूसरी है तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो 182 है। आगे हम इसे सोल्व करेंगे, 27 का गुणा x के साथ 27x और फिर माइनस एक्स के साथ x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। सारे मान एक तरफ लाएंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा प्लस में ये 27x और माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, इस समीकरण में से एक्स स्क्वायर का गुणा में माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस का सिंबल हमें नहीं रखना, इसलिए चाहे तो आप ये लिख दो कि चिन्ह बदलने पर, या फिर आप लिख दो माइनस एक का गुणा करने पर। माइनस एक का गुणा करेंगे तो ये आएगा, माइनस वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस का 27x हो जाएगा माइनस का 27x और माइनस के 182 हो जाएंगे प्लस 182 बराबर में जी। तो ये कौन सी समीकरण बन गई, यह एक द्विघात समीकरण है और इसका हल हम द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लिखा हमने माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस फार्मूले के बटा में है आगे 2a। इस फार्मूले में हमें यहाँ से a b और c के मान निकाल कर उसमें रखने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस बी है तो माइनस बी का मान माइनस का 27 है तो दोनों बार माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा ए गुणा 182। 4 का गुणा 1 से करेंगे फिर 182 से करेंगे तो 728 आएगा और 27 का स्क्वायर होता है 729। अगले पेज पे देखो क्या होगा, सात माइनस के साथ और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 27 और प्लस माइनस 729 माइनस 728 बटा में 2। 27 प्लस माइनस 729 में से 728 घटाएंगे तो 1 आएगा और बटा में 2। 27 प्लस 1 हो जाएगा आगे जाके और 27 माइनस 1 बटा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहाँ से x के दो मान आएंगे 27 और 1 28, 28 बटा 2 यानी 14। 27 माइनस 1 करेंगे तो 26, 26 में 2 का भाग दिया तो 13। तो दोनों मान हमें प्राप्त हो रहे हैं 14,13 और 14 और 13 यही दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं तो यही हमारा आंसर है। जब x बराबर 13 होगा तो क्या होगा, पहली संख्या तो 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 14। और अगर हम ले लेते हैं कि 14 सही है हमारा आंसर, x बराबर 14 सही है, तब पहली संख्या x बराबर 14 और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, 27 में से 14 घटा दो ये हो जाएगा 113। अतः अभिष्ट संख्याएं कौन सी आई, 113 गलत लिखा, 13 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आ गई हमारी 13 और 14, दोनों में देखो अगर ये 13 है तो ये 14 है और अगर ये संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 आ जाती है, तो 13 और 14 इसका फाइनल। इसके बाद अगला सवाल देखिए बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इस त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी हो तो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में भी एक सवाल दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले हम ये ऊपर वाला सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अध्याय 4 में से। माना समकोण त्रिभुज का आधार x, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार हमने x मान लिया तो इसकी ऊंचाई x में से 7 कम हो गई और कर्ण तो इसका 13 है ही, तो हमने ये तीनों चीजें यहाँ नोट कर ली। समकोण त्रिभुज का आधार हमने मान लिया x, तब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 और त्रिभुज का कर्ण जो 13 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम इसमें। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 13 का स्क्वायर और बराबर में एक्स का स्क्वायर एज इट इज प्लस ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाला,
ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ साइड में मैंने फार्मूला नोट किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे x माइनस 7 के होल स्क्वायर को खोलने में। सबसे पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, तो x और 7 का और 2 का तीनों का गुणा करेंगे तो 14x आ जाएगा, और प्लस में लास्ट में b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अब जीरो इधर हो जाएगा क्योंकि ये सारा मान दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x एज इट इज प्लस के 49 एज इट इज, और ये 169 इधर आकर माइनस के 169। तो जीरो बराबर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 है माइनस के 169 है, तो माइनस के 120 बचेंगे। तो समीकरण हमारी बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर जीरो। सभी संख्याओं में दो का भाग जा सकता है, दो का भाग इसमें भी दिया जा सकता है, यहाँ पर भी दिया जा सकता है और यहाँ पर भी दिया जा सकता है। तो दो का हम भाग दे देंगे इसमें। दो का जब भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, दो का भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो। और ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र से सोल्व करने से पहले हमने ABC के मान भी नोट कर लिए यहाँ से गुणांकों को देखकर, और फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब x का मान हम यहाँ से निकालेंगे, पहले लिखेंगे फार्मूले वाला माइनस, फिर b का मान माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4ac, 4 का गुणा a से, a का मान 1 है और c का मान माइनस के 60 है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में 2a लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल करके यहाँ प्लस में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 का गुणा 60 से करेंगे तो 240, तो बटा में तो 2 है ही, 7 प्लस माइनस 240 और 49 289 बटा में 2, और 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 7 प्लस माइनस 17 बटा 2। एक बार प्लस का निशान यूज करेंगे 7 प्लस 17 बटा 2, और दूसरी बार माइनस का यूज कर लेंगे 7 माइनस 17 बटा 2। 7 और 17 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 7 माइनस 17 माइनस के 10, माइनस 10 में 2 का भाग दिया माइनस के 5, अर्थात x के दो मान आ गए हमारे पास, प्लस का 12 माइनस का 5। अब x क्या था, त्रिभुज का आधार था, तो आधार कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो आधार को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि भुजा की माप कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः x बराबर 12 ही सही हल है, x का मान 12 ही सही है, माइनस 5 इसका सही हल नहीं है। अतः हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या है x माना हुआ था हमारा, और x की वैल्यू हमने 12 प्राप्त की है, तो 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो x माइनस 7 मानी हुई थी, 12 में से 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, ये सवाल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन किस तरह से था, हमें दिया हुआ था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणा करने पर 306 आता है, पूर्णांक कौन से हैं बताना है। तो पहले तो हम लिखेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक उसके जस्ट बाद में आएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल हमें 306 दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा x प्लस 1 बराबर में 306, गुणा करेंगे x का गुणा पहले x के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस में x का गुणा 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306, 306 माइनस में आएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमने प्राप्त कर लिया द्विघात समीकरण, तो लिख दिया यह एक द्विघात समीकरण है जिसका हल द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र नोट कर लिया, और ABC के मान हमें सूत्र में चाहिए होंगे, तो हमने इस समीकरण के देखकर ABC के मान भी बता दिए यहाँ पर साथ साथ में। फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का b का मान 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट b का स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा में a का मान 1 है तो 1 लिख दिया, और गुणा में c का मान माइनस का 306, माइनस वाली संख्या होने के कारण इसे ब्रैकेट में लिखना है, और बटा में 2 गुणा a का मान 1। ठीक है, सारे मान नोट हो गए। उसके बाद x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 प्लस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा,
4 एकम 4, 4 का गुणा 306 से करेंगे तो 1224 बटा में तो 2 है ही, 2 और 1 का गुणा, माइनस का 1 प्लस माइनस 1224 और 1 1225, 1225 इसका अंडर रूट में वैल्यू आएगा। तो हमें प्राप्त हो गया x बराबर 1225 वाला स्टेप यहाँ लिखा नहीं गया, दोबारा से मैं कर देता हूँ। स्टेप लिखने में थोड़ी सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो अपने ये स्टेप दोबारा नोट कर, ये सेम स्टेप यहाँ पर होएगा आगे, x बराबर -8 प्लस माइनस दी रूट और 1224 और 1 1225 में इसके 2 बटा में आ गया। ठीक है, ये हमारा ये स्टेप था वो हमने नोट कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 1225 का वर्गमूल 35 होता है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 35 बटा में 2, एक बार प्लस का निशान ले लेंगे तो माइनस का 1 प्लस 35 बटा 2, और एक बार माइनस का निशान लेंगे माइनस के 35 बटा 2। 35 प्लस के हैं, उसमें से माइनस का 1 घटा देंगे तो 34 बटा 2, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 35 और माइनस के 1 माइनस के 36 बटा 2, 34 में 2 का भाग दिया 17, माइनस 36 में 2 का भाग दिया माइनस, एक संख्या प्लस की आई है, दूसरी माइनस की आई, लेकिन शुरू में ये लिखा हुआ था कि दोनों संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, तो दी गई संख्याएं धनात्मक है, तो x बराबर 17 ही सही हल है, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो हमारा आंसर हो नहीं सकती, तो x का मान 17 ही सही उत्तर है। तो पहली संख्या तो हो जाएगी 17 और दूसरी संख्या हो जाएगी 17 में 1 जोड़ दीजिए, 17 प्लस 1 18, ये दो संख्याएं हमारा आंसर है। ठीक है, अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्रश्नावली में से अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है 22वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, जॉन तथा जीवी के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, दोनों के पास शुरू में कितने कंचे थे, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका ऊपर वाला सवाल करते हैं। हम इसमें लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 480 किलोमीटर है, तो दूरी को भी नोट कर लिया 480 किलोमीटर, दूरी तय करने में लगा हुआ समय, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 480 और बटा में चाल है x, तो समय आ जाएगा 480 बटा x और घंटे, इसका घंटे में लिखा जाएगा। अब कंडीशन ये है कि अगर चाल को कम कर दिया जाए, चाल x किलोमीटर थी पहले, अब उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल क्या आ जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल आ गई। दूरी में कोई अंतर नहीं आया, दूरी तो वही है सेम ही 480 किलोमीटर, तो दूरी तय करने में लगा हुआ समय दूरी बटा चाल, फार्मूला 480 बटा x माइनस, ये वाला समय 3 घंटे अधिक है, ये वाला समय 3 घंटे कम है, इस वाले समय से ये कम है, ये वाला इस वाले समय से ये वाला समय ज़्यादा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इस समय में से अगर मैं ये समय घटा दूं, ये भी एक समय है, ये भी एक समय है, इसमें से अगर ये समय घटा दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। या हम इसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे है, तो ये तो हो गया ज़्यादा वाला समय और ये हो गया कम वाला समय, दोनों का अंतर 3 घंटे। अब लघुत्तम ले लेंगे इसका, x माइनस 8 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 480 का क्रॉस मल्टीप्लाई x के साथ होगा, और x माइनस 8 का 480 का x के साथ गुणा 480x, x माइनस 8 का 480 से गुणा 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8, और बटा में तो ये इन दोनों का गुणा हो ही रहा है x और इंटू में x माइनस बराबर में। अब ये 480 एज इट इज, माइनस के 480 का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 480x, माइनस के 480 का गुणा 8 से करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3840, और बटा में ये वाली संख्या x और x माइनस 8 का ब्रैकेट खोलकर गुणा करेंगे, पहले x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस 8 से करेंगे तो 8x, इसके बटा में लगा देंगे 1, ये दोनों तो कट ही गए, एक सेम संख्या थी, एक प्लस की थी एक माइनस की थी, 3840 बटा में x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा तो होगा x स्क्वायर माइनस 8x के साथ, 3840 का गुणा होगा 1 से। अब इस 3 को इधर गुणा करने की बजाय अगर बटा में ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सवाल आसान हो जाएगा, 3840 के बटा में 3 आएगा तो 1280,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारी समीकरण आ गई जो कि एक द्विघात समीकरण है जिसे हम द्विघाती सूत्र से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी के मान हमने नोट कर लिए साथ के साथ। आगे हम इसमें द्विघाती सूत्र अप्लाई करेंगे, एक्स बराबर ये वाला जो फार्मूला है ये अपना अप्लाई करना होगा। उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, माइनस बी का मान -8 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -1200। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8, आगे प्लस माइनस अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में आएगा माइनस माइनस, प्लस में चेंज हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 का गुणा 1280 से करेंगे तो 5100, 5120 और 64 5184, 5184 का वर्गमूल करेंगे, बाकी संख्या तो सेम चल रही है, इसका वर्गमूल होगा 74। 8 प्लस माइनस 72 होगा, सॉरी ठीक है, 8 प्लस माइनस 72 बटा 2। एक बार प्लस का निशान ले लीजिए, 8 प्लस 72 बटा 2 और दूसरी बार माइनस का निशान, 8 माइनस 8 और 72 का जोड़ 80, 80 में 2 का भाग दिया 40। ये दोनों माइनस के हैं, सॉरी एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे, 8 माइनस 72 करेंगे माइनस के 64 और बटा में, तो 64 के बटा में 2 लिखा हुआ है तो 32 होता है, लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ पे माइनस का 32, ठीक है, माइनस के 32 आ गए। इस तरह से आपको ये चेंज नहीं करने, यहाँ पर जो भी आंसर आ रहे हैं उन्हीं को लेकर चलना है। फिर हम लिखेंगे इसमें, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x के 2 मान है उसमें से हमें कौन से वाला मान लेना है, जो प्लस वाला मान है उसी को ही सही मानना है। x का मान 40 ही सही हल है, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, यह रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो देख लीजिए। हमारे इस क्वेश्चन के अथवा में था, जोन तथा जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। दोनों के पास शुरू में कितने कंचे थे, तो हमने इसमें माना है कि जोन के पास तो x कंचे थे, जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, क्योंकि टोटल इनका 45 है, तो 45 में से x के, जोन के पास तो x कंचे हैं तो बाकी जीवंती के पास होंगे 45 में से x माइनस हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए तो शेष कंचों का गुणनफल 124 है। तो जोन ने 5 कंचे खोए हैं तो x में से 5 कम हो गए, x माइनस 5। जीवंती ने भी 5 कंचे खोए हैं तो 45 माइनस x में से भी 5 कम हो गए, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 124 आएगा। ये x माइनस 5 एज इट इज, ये 45 माइनस x माइनस 5 करेंगे तो 45 में से ये 5 कम होकर 40 माइनस x रह जाएंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले इस x का गुणा 40 के साथ 40x, फिर x का गुणा माइनस x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर -5 का गुणा 40 के साथ करेंगे -200, -5 का माइनस x के साथ करेंगे +5 बराबर 124। फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर पहले, प्लस के 40x और प्लस के 5x प्लस के 45x और माइनस के 200, और ये वाला 124 भी इस तरफ आएगा बराबर में, तो माइनस के 124 बराबर में 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस के 45 और ये दोनों माइनस के होने के कारण जुड़ गए। अब क्योंकि पहली वैल्यू माइनस में आ रही है तो हमें माइनस से गुणा कर देना चाहिए इसे, ताकि माइनस हट जाए। माइनस से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 45x पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, और माइनस के 324 प्लस के 324 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, यहाँ से हमने ABC के मान भी नोट कर लिए। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। हमारे पास समीकरण में, द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र नोट किया, फिर उसमें मान रखेंगे। फार्मूला होता है -b का मान माइनस के 45 है तो ब्रैकेट में -45 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर है तो -45 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4 का गुणा करना है a और c से, 4 का गुणा a यानी कि 1 से, और c का गुणा, c का वैल्यू है 324। सोल्व करेंगे इसे, माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस, प्लस माइनस 45 का स्क्वायर 225 और माइनस में इन सभी संख्याओं का गुणा 1296 बटा में आएगा 2, तो 45 प्लस माइनस 2025 में से 1296 घटाएंगे तो 729 बचेगा। 729 का वर्गमूल 27 होता है, तो 27 प्लस 45 प्लस माइनस 27 बटा 2। एक बार प्लस का सिंबल ले लीजिए, 45 प्लस 27 बटा 2, और दूसरी बार माइनस का ले लीजिए, 45 माइनस 27 बटा 2। दो आंसर आ गए, 45 27 72, 72 बटा 2, और दूसरा है 45 माइनस अपने 27 करेंगे तो 18, 18 बटा 2। एक्स का मान आएगा 36,9। 72 में 2 का भाग दिया 36, 18 में 2 का भाग दिया 9।
अतः दोनों के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगी, एक के पास 36, दूसरे के पास 9 कंचे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही ये वीडियो भी यहाँ कंप्लीट होती है। मैंने आपको लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन इन पांचों चैप्टर्स से करवा दिए हैं, कुल मिलाकर तीनों वीडियो में। आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको इन चैप्टर्स की तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।